दोस्तों इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आदि पुरुष के नाम की अग्नि जली हुई है और भाई इस अग्नि पर इस वक्त भैया कई लोग अपने मन मुताबिक अपनी रोटी को सेकने की कोशिश कर रहे हैं। और भाई इन्हीं लोगों को देखने के बाद कुछ लोग मुझसे आकर ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई इस फिल्म को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है, इस फिल्म को लेकर इतनी सारी बातें हो रही है, आप इस मसले पर क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो। तो भाई मैं अपने उन मित्रों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि भैया इस मसले पर मैं आप लोगों से क्या कहूँ। इस फिल्म को देखने के बाद दिल कुछ इस तरह से व्यथित हो चुका है, कुछ इस तरह से टूट गया है कि भैया इस फिल्म के बारे में अब बात करने की इच्छा ही नहीं हो रही है मेरे भाई। सच बताऊं तो भैया इस फिल्म से जुड़ी हुई जानकारियां भी आप लोगों को बताने का मन नहीं कर रहा है। इवन मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि भैया इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट है वो भी मैं आप लोगों को ना बताऊँ। क्यों बताऊं भाई, मैं इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट आप लोगों को है? सीधी सी बात है कि भाई इस फिल्म को अब तक जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला है इतना खराब मेकिंग के बावजूद भी, तो भैया वो कलेक्शन क्यों मिला है भाई, प्रभु श्री राम के नाम पर ही मिला है ना। इस फिल्म को देखने के लिए ऑडियंस सिनेमा घरों में क्यों जा रही थी। तो भाई ये फिल्म हमें रामायण की कहानी दिखाएगी, यही बातें दिमाग में लेकर इस फिल्म को देखने के लिए जनता सिनेमा घरों तक जा रही थी। और भाई जब इस फिल्म को देखकर जनता सिनेमा घरों से बाहर आ रही है तो भैया उसका रिएक्शन जाकर आप लोग सामने से पूछो तो आपको पता चलेगा कि वो खुद को कितना ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और भाई जब जनता इस फिल्म से इतनी व्यथित है, इतनी दुखी है, और भाई जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए कुछ लोग अपने प्रोपोगेंडा को, अपने एजेंडा को सेट करने के लिए अपने मन मुताबिक भैया आदि पुरुष के नाम पर जल रही अग्नि पर अपनी रोटी को सेकने की कोशिश करेंगे, तो भैया उनको लेकर हम इतनी बातें क्यों करें। अब देखिए इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दो यूट्यूबरों की बड़ी चर्चा हो रही है जो कि भैया इस वक्त आपस में भिड़े पड़े हैं। और भाई ये दोनों क्या कर रहे हैं ये बात हर कोई जान रहा है कि भैया ये अपने हिसाब से अपने एजेंडा को, अपने प्रोपोगेंडा को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने उस ऑडियंस को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं जिनको वो अपने साथ और भी मजबूती से बांधना चाहते हैं। अब देखिए एक यूट्यूबर साहब हैं भैया, वो इस फिल्म को लेकर ये बात कह रहे हैं कि भाई ये जो आदि पुरुष आज हम लोगों के सामने बनकर आई है, इस फिल्म को बनाने में दोषी अगर हम खोजने जाएं तो भैया इस फिल्म से जुड़ा हुआ हर इंसान भैया इस फिल्म के लिए दोषी है। चाहे वो इस फिल्म का राइटर हो, चाहे वो इस फिल्म का डायरेक्टर हो, चाहे वो इस फिल्म का एक्टर हो, या फिर इस फिल्म से जुड़ा हुआ हर एक क्रू मेंबर हो जो कि भैया इस फिल्म के साथ जुड़ा रहा। भाई इस यूट्यूबर ने इस फिल्म को लेकर एक बहुत मज़ेदार बात कही और मैं भी उस बात को एग्री करता हूँ भैया। वो एक संदेश था प्रभु श्री राम का इस फिल्म के मेकरों को कि भाई देखो ये जो अग्नि तुम्हारे फिल्म के सेट पर लगी है, ये अग्नि तुम्हें ये बताने के लिए चेतावनी है कि भाई जो रामायण तुम लोग बना रहे हो ऑडियंस के लिए, जनता के लिए, जिस तरह से तुम लोग अपनी फिल्मों में रामायण का चित्रण करने जा रहे हो, इससे सर्वनाश होगा, विनाश होगा, बहुत कुछ हो जाएगा, इसे यहीं रोक दो। ये बात उसने बहुत अच्छी कही थी। अगर ये प्रभु श्री राम का संदेश था तो भाई ओम राउत को, प्रभास को और उसके बाद मनोज मुंतशिर को इस फिल्म को वहीं रोक देना चाहिए था। लेकिन भाई ये लोग वहाँ नहीं रुके और भाई आगे बढ़कर इस फिल्म को पूरी करते हैं और इस फिल्म को सिनेमाघरों में लेकर आते हैं। और उसके बाद क्या होता है तो भाई ये मेकर बार बार अपने स्टेटमेंट को बदलते जाते हैं। ये बात मैंने भी आप लोगों को पहले बताई थी कि भैया पहले मनोज मुंतशिर ने ये बात कही थी कि भाई ये फिल्म जो है वो पूरी तरह से रामायण के ऊपर आधारित है और इस फिल्म के माध्यम से हम जनता को रामायण दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और भाई जब ये फिल्म सिनेमाघर में बनकर आती है, इस फिल्म को देखने के बाद जब जनता जाती है और इस फिल्म को देखने के बाद जब जनता का रिएक्शन लोगों के सामने आता है कि भैया ये क्या बना दिया आप लोगों ने, तो भैया उसके बाद मनोज मुंतशिर का ओपिनियन जो था वो बदल जाता है और ये बात वो बड़ी निर्लज्जता से भैया दुनिया के सामने कह देते हैं कि भाई हमने रामायण कहाँ बनाई थी, हमने तो भैया रामायण से इंस्पायर्ड होकर ये फिल्म बनाई थी, ये रामायण नहीं है। और उसके बाद भाई अपनी बात को सही साबित करने के लिए एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक भैया मनोज मुंतशिर जो है वो स्टेटमेंट बदलते चले जाते हैं। तो भाई ये यूट्यूबर साहब जो हैं वो ये बात कहते नजर आते हैं कि भैया इस फिल्म के लिए जितना दोषी ओम राउत है,
जितने दोषी मनोज मुंतशिर हैं, उतने ही दोषी भैया इस फिल्म के मुख्य कलाकार यानी कि भाई बॉक्स ऑफिस के असली बाहुबली डार्लिंग प्रभास भी हैं। तो भाई बिल्कुल सही है ये बात, बिल्कुल गलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ओम राउत को रामायण के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ऐसा नहीं है कि भैया मनोज मुंतशिर को रामायण के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ऐसा नहीं है कि भाई प्रभास को भी रामायण के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। भैया ये सारे लोग रामायण को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों ने एक अपनी अलग ही रामायण बनाने की कोशिश की जो कि भैया जनता को पसंद नहीं आई। यहां तक ये यूट्यूबर का ये जो डायलॉग्स था वो बिल्कुल सही था। अब इसके बाद भाई ये यूट्यूबर जब अपने अगले पार्ट को आगे बढ़ाता है ये सारी बातें कहते हुए कि भाई देखिए ऐसा है कि यहाँ पर अगर इस फिल्म में इस कलाकार की जगह ये कलाकार होता, वो कलाकार होता, तो भैया ऐसा होता, वैसा होता। इस फिल्म की वजह से कई लोग अपने हाथों में पत्थर थाम कर भाई इन कलाकारों के घरों पर जाकर पत्थर मारने लगते। यहाँ से भैया प्रोपोगेंडा, यहाँ से एजेंडा शुरू होता है कि भाई मुझे किस ऑडियंस को, किस व्यूअर को टारगेट करना है। मैं ये बातें अगर बोलता हूँ तो भैया कौन से लोग आएंगे और मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, मुझे देखेंगे और मेरे साथ बहुत ही करीब से जुड़ जाएंगे कि भाई ये तो हमारे हीरो की बात कर रहा है, ये हमारे सपोर्ट की बात कर रहा है, ये हमारे मन मुताबिक बात कर रहा है। भैया यही सही है, ये बिल्कुल सही है, ये अपना बंदा है। तो भाई इस यूट्यूबर ने ये सारी बातें बोलकर भैया उस ऑडियंस को टारगेट कर लिया जिसको ये टारगेट करना चाह रहा था। तो भाई ये तो बात हो गई एक यूट्यूबर की। अब भाई इस यूट्यूबर ने ये जो वीडियो बनाया था वो किसी एक दूसरे यूट्यूबर के वीडियो को देखने के बाद बनाया था जो कि भैया उसे अपनी वीडियो में टारगेट कर रहा था, ये कहते हुए कि भाई देखो किस तरह से इस बंदे ने भैया ये सारी बातें कही हैं अपनी वीडियो में, जबकि ये तो भाई कुछ अलग ही गेम खेल रहा है। तो भाई वहां पर दूसरा यूट्यूबर जो है वो इस यूट्यूबर को टारगेट क्यों कर रहा है? तो भाई उस यूट्यूबर का भी अपना एक एजेंडा है, अपना एक प्रोपेगेंडा है कि भैया उसके पास भी एक ऑडियंस है जिसको वो टारगेट करना चाहता है। और वो ऑडियंस कौन सी है? तो भाई ये वो ऑडियंस है जो कि भैया पत्थर जिन कलाकारों के ऊपर चलने वाले हैं ना भैया उनको पसंद नहीं करने वाली ऑडियंस हैं। यानी कि भैया उनकी फिल्मों को ये पसंद नहीं करते हैं और उनके खिलाफ जो लोग भी बात करेंगे भैया वो उनके लिए प्रिय होंगे, उसके लिए महत्वपूर्ण होंगे, उनके लिए सबसे बेहतरीन लोग होंगे मेरे भाई। तो भाई यहाँ पर मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भैया यहाँ पर हमें सीधी और सपाट बात करनी चाहिए। देखिए वाकई में ये जो फिल्म हम लोगों के सामने बनकर आई है जिसका नाम है आदि पुरुष, इस फिल्म के माध्यम से भाई भारत की आत्मा पर चोट करने की कोशिश की गई है। प्रभु श्री राम जो हैं वो भारत की आत्मा है, भारत की जो पहचान है वो प्रभु श्री राम से ही है। और भाई अगर बॉलीवुड के मेकर, बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर और भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े कलाकारों में से एक यानी कि भैया प्रभास इस फिल्म का हिस्सा बनते हैं तो भैया इसके लिए सारे लोग दोषी हैं मेरे भाई, सारे लोग दोषी हैं। अगर ये फिल्म बॉलीवुड से बनकर आई है तो भैया इसके लिए बॉलीवुड दोषी है, और अगर ये फिल्म साउथ इंडस्ट्री से भी अगर इसी तरह से बनकर आती तो भैया साउथ इंडस्ट्री भी इस फिल्म को लेकर दोषी होती। चाहे कोई भी इंडस्ट्री इस फिल्म को बनाए, ऐसी फिल्में बनाए तो भैया वो दोषी हैं। तो यहां पर आप लोग ये क्या कर रहे हो कि भाई इस फिल्म में ये एक्टर होता, वो एक्टर होता, तो भैया उसके खिलाफ ऐसा एजेंडा शुरू हो जाता, ऐसा प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता, लोग अपने हाथों में पत्थर उठाकर उनके घरों पर जाकर पत्थर मारने लग जाते। ये कहने की क्या जरूरत थी मेरे भाई? यहाँ पर तो ये बात नहीं हो रही थी। और वहाँ पर दूसरा यूट्यूबर आपके कहे हुए बातों को टारगेट करते हुए अपने मुताबिक अपने ऑडियंस को खुश करने की कोशिश कर रहा है कि भाई आप लोग उस वक्त कहाँ थे जब ये फिल्म बनकर आई थी जिसमें हमारे देवी देवताओं का अपमान किया गया था, उनका उपहास उड़ाया गया था, तो उस वक्त आप लोग क्यों नहीं आए थे सामने? और उस वक्त कौन अपने हाथों में पत्थर उठाकर इन कलाकारों के घर तरफ दौड़ पड़ा था? भाई देखिए, गलत को गलत बोलना बिल्कुल सही है, लेकिन भाई गलत में खुद के लिए सही निकालना अपने फायदे के लिए, ये बहुत गलत बात है मेरे भाई।
ये बहुत गलत बात है और यहाँ पर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, ना ही मैं किसी के बारे में कहना चाहूँगा। बस यहाँ पर मैं एक ही बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि देखिए, ये जो हुआ है रामायण के साथ में आदि पुरुष के नाम पर, भाई ये बहुत ही गलत हुआ है। इसके लिए सारे लोग दोषी है मेरे भाई, सारे लोग दोषी है। ये बात हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि भैया डार्लिंग प्रभास जो है वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे कलाकारों में से एक हैं जिनको लेकर ये बात हम लोग बहुत ही आसानी से कह सकते हैं कि भैया अगर उनकी फिल्में फ्लॉप भी होती हैं तो भैया 300-400 करोड़ का बिजनेस करके फ्लॉप होती हैं। इसी वजह से भाई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े मेकर उनके ऊपर में 200, 300, 400 करोड़ का आंकड़ा लगाने से नहीं कतराते हैं। उनको इस बात का यकीन रहता है कि भैया अगर इस फिल्म में प्रभास है तो भैया ये बजट वो बहुत ही आसानी से निकाल कर ले जाएंगे। और यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि भैया अगर इस फिल्म के माध्यम से रामायण के साथ छेड़छाड़ नहीं होता, उसको एज इट इज़ वैसे ही फिल्माया जाता जैसा कि रामायण में लिखा गया है, जैसा कि रामायण में बताया गया है, तो आज ये फिल्म जो हिस्ट्री क्रिएट करती भैया उसका कोई दूसरा जवाब नहीं होता। ये बात बिल्कुल सही है। और यहाँ पर चूक गए हैं ओम राउत, यहाँ पर चूक गए हैं मनोज मुंतशिर, यहाँ पर चूक गए हैं प्रभास। इन लोगों से बहुत बड़ी गलती हुई है। और अगर हमें गलती की बात करनी है तो भाई इन्हीं लोगों तक हमें अपनी बातों को सीमित रखना चाहिए। इसमें भाई अपना प्रोपेगेंडा, अपना एजेंडा, अपना फ़ायदा निकालने के हिसाब से वीडियोस नहीं बनाना चाहिए। इससे भैया नुकसान हमारी कम्युनिटी का ही होगा मेरे भाई, अच्छा नहीं लगता है। तो कई लोगों ने मुझसे ये बात कही थी तो भैया मैंने अपना ये ओपिनियन आप लोगों के सामने रख दिया। न्यूट्रल मेरा ओपिनियन है कि भाई ये भी अपना एजेंडा सेट कर रहा बंदा और ये भी अपना एजेंडा सेट कर रहा बंदा, मतलब भैया इन दोनों को पता है कि हमें किस तरह के ऑडियंस को टारगेट करना और अपने वीडियोज़ में हमें क्या बोलना है। लेकिन भाई सच्चाई यहाँ पर यही है कि आदि पुरुष की अग्नि पर अपने मन मुताबिक ये लोग अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं अपने ऑडियंस को टारगेट करने के लिए। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और माने अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।